रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र के कजाकपुर में एपेक्स एकेडमी के नाम से एक विद्यालय चल रही थी, जिसके प्रबंधक उमेश कुमार द्विवेदी व प्रधानाचार्य रमा द्विवेदी हैं। इस विद्यालय में शुक्ला ने अपनी 1.5 वर्ष की बच्ची दृष्टि शुक्ला को 19 अक्टूबर को प्लेवे स्कूल में एडमिशन कराया था, लेकिन एक पिता का सपना कुछ ही घंटों में टूटकर चकनाचूर हो गया। कुछ घंटों में पिता को पता चला कि उनकी मासूम बच्ची स्कूल परिसर में पानी के डूबने से उसकी मौत हो गई। पिता ने सीबीएसई से मान्यता प्राप्त विद्यालय में अपनी बच्ची का एडमिशन कराया था। कुछ घंटों के बाद स्कूल प्रबंधक मेरे घर पर आए और कहा कि आपकी बच्ची की मौत हो गई है और इस आपाधापी में लाश को ले जाकर नदी में प्रभावित कर दिया। जब मुझे पूरे तरीके से होश आया तो मैंने इसकी सूचना स्थानीय थाने पर दी। काफ़ी जद्दोजहद के बाद रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। सभी स्कूल प्रबंधक तथा विद्यालय के कर्मचारी विद्यालय में ताला लगाकर फरार हो गए। इन गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बाद भी पुलिस पर हाथ धरे बैठे रही और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। मुकदमा वापस लेने की धमकी भी हमें दे रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि मुकदमा वापस नहीं लिए तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। इस विद्यालय के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी गोरखपुर से जनसूचना मांगी तो पता चला कि एपेक्स एकेडमी विद्यालय की मान्यता मदरसा खलील अहमद दारुल उलूम आले सुन्नत समिति मोहल्ला चिल्मापुर पोटसीपुर नई कॉलोनी जनपद गोरखपुर के नाम से है। इसकी मान्यता 2017 में ही समाप्त हो चुकी है। क्या नाम आपका है? किस संदर्भ में प्रेस वार्ता करते हैं? कहाँ रहते हैं? सर, मेरा नाम जगदीश नाथ शुक्ला है। मैं कजाकपुर प्राथमिक विद्यालय के पास रहता हूँ। थाना रामगढ़ ताल क्षेत्र में वो पड़ता है। मेरी छोटी बच्ची दिनांक 19/10/2022 को एपेक्स एकेडमी विद्यालय में पढ़ने के लिए गई थी। वहाँ के विद्यालय प्रबंधन व स्टाफ द्वारा कहे जाने पर हमने उसे प्लेवे में एडमिशन के लिए वहाँ पे छोड़ दिया। उसके बाद मैं घर चला आया। आधे घंटे बाद हमारी बच्ची का लाश लेके प्रबंधक की स्टाफ व अन्य लोग पहुँचते हैं और मुझे फ़ोन से कचहरी में यह सूचना मिलती है कि आपकी बच्ची को चोट लग गई है। उसके बाद मैं चंद्रा में भर्ती है, यहाँ है, वहाँ है, और मैं चंद्रा हॉस्पिटल सर घूमता हूँ। वहाँ पे किसी प्रकार की कोई बच्ची नहीं रहती है। मैं अच्छे तो जाता हूँ, डायरेक्ट दोबारा फिर फ़ोन करता हूँ। फ़ोन करने के बाद पता चलता है कि आपकी बच्ची नहीं रह गई है, हम इसे घर ले जा रहे हैं। घर आते हैं, घर आने के बाद हम अपनी बच्ची को चेक करते हैं, चोट उसे कहीं नहीं लगी थी। उसके बाद हमारी स्थिति उस लायक नहीं रहती है जिस बच्ची को आधे घंटे पहले हम छोड़े हों और आधे घंटे बाद ये लाश लेके आ रहे हों। फिर उसके बाद स्थिति यह कि मैंने जब कुछ होश आया तो मैं थाने पे गया, FIR दर्ज कराया इनके खिलाफ़। इनके द्वारा तमाम तरह के फ़ोन आ रहे थे उसी दिन कि आप मुकदमा मत पंजीकृत कराना, ये कराना, मैं विद्यालय बंद कर दूँगा, ऐसा है वैसा है। लेकिन विद्यालय इनका उस दिन खुला हुआ था, जिसको देखते हुए हम मुकदमा पंजीकृत थाने में 19 तारीख के लिए एक प्रार्थना पत्र दिए। वो मुकदमा दर्ज होने में भी हमें बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी। उसके बाद 20 तारीख को मुकदमा मेरा पंजीकृत होता है और 8 तारीख को 8 बजे रात को वो हमको मुकदमा का FIR कॉपी देते हैं, जिसमें 304 में गैर इरादतन हत्या में उनके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया है। और उसके बाद से आज तक लगातार न ही मुकामी पुलिस, न ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, न ही ADJ महोदय, न ही कोई सरकारी व्यक्ति हमारे घर का निरीक्षण करता है, न ही उस स्कूल का निरीक्षण करता है, न ही किसी प्रकार के अभियुक्त को गिरफ्तारी देता है। बल्कि हमारे कहे जाने पर कि सर कब तक गिरफ्तार होंगे, तो लोग कहते हैं हो जाएंगे, परेशान मत हो, यही सब आश्वासन दिए। उसके बाद हमारे बार की मंत्री के पैड पर भी अपर पुलिस महानिदेशक को जाता है, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि 24 घंटे में उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन वो गिरफ्तार नहीं करते हैं, वो हाईकोर्ट चले जाते हैं। हाईकोर्ट में भी उनकी जो मेरिट पे ही खारिज कर देते हैं। जज साहब लोग भी उनको डांटते हैं कि इस गंदे कृत्य करके तुम कहाँ घूम रहे हो। उसके बाद वहाँ से वो यहाँ आते हैं और कमिश्नरी के अन्य लोग आके हमको जब बड़ा बुला कहते हैं कि नहीं करोगे तो स्ट्राइक करा देंगे, ये कर देंगे। अंत में एक दिन पहले पता चला कि उन्होंने क्या कहता है सही में कमिश्नर, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं करते हैं, वो हाईकोर्ट चले जाते हैं। हाईकोर्ट में भी उनकी जो मेरिट पे ही खारिज कर देते हैं। जज साहब लोग भी उनको डांटते हैं कि इस गंदे कृत्य करके तुम कहाँ घूम रहे हो। उसके बाद वहाँ से वो यहाँ आते हैं
और कमिश्नरी के अन्य लोग आके हमको जब बड़ा बुला कहते हैं कि नहीं करोगे तो स्ट्राइक करा देंगे, ये कर देंगे। अंत में एक दिन पहले पता चला कि उन्होंने क्या कहता है सही में कमिश्नरी में स्ट्राइक करा दिया। इससे मैं भय होकर परेशान हो गया। उसके बाद मैं आज ये प्रेस वार्ता इसी के लिए कर रहा हूँ। स्कूल के बारे में बताइए, कौन सा स्कूल है, कहाँ पे है? सर वो स्कूल है कजाकपुर न्यू कॉलोनी में, हमारे घर से मात्र 200 मीटर पे होगा लगभग। और वह स्कूल की मान्यता साइन बोर्ड जो है उस पर लिखा हुआ है कि अंग्रेजी मीडियम NCERT बोर्ड से चलाई जा रही थी। अगल बगल के सारे लोग जानते थे कि वो CBSE से पैटर्न है और वह मान्यता मोहर मार के भी अगल बगल वालों को यही दे के चलाते थे लगभग 15 सालों से। जब हमने उस स्कूल की छानबीन के लिए जनसूचना मांगा अल्पसंख्यक विभाग से, तो हमें पता चलता है कि वह तो मदरसा वक्फ बोर्ड से है और अरबी फारसी पढ़ाने के लिए वह जारी किया गया है। और उसके बाद इस स्कूल की मान्यता भी दिनांक 17/6/2022 को हमको जनसूचना में दी गई है कि रद्द कर दी गई है। और वह रद्द के बावजूद भी हम स्कूल चला रहे थे। इसके खिलाफ अभी तक न शासन ने कोई पैरवी किया, न ही उस विद्यालय में कोई सील किया। वह वहाँ से भागे हुए हैं या सुनने में आया है। जी, मदरसे की आड़ में सर स्कूल चल रहा था और अंग्रेजी मीडियम चला रहे थे अवैध रूप से। सर मेरी मांग है कि उस विद्यालय पे पहले तो शासन जाके तत्काल सील करे, अपने ताले लगाए। उनके ताले जब चाहेंगे वो खोल ले जाएंगे। उसके बाद जो अगल बगल पानी लगे हुए हैं उन पानी के जलमाव को हटाने की मांग की जा रही है और उस अभियुक्त की तत्काल गिरफ्तारी कराई जाए। अन्यथा इस तरह के अभियुक्त कुछ भी हमारे ऊपर या हमारे परिवार के ऊपर लांछन लगाकर कुछ भी क्रॉस FIR भी कर सकते हैं। ये हैं सर उमेश कुमार द्विवेदी, रमा कुमार द्विवेदी, वैभव द्विवेदी, जनार्दन सिंह व अन्य। पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, क्या लगता है? सर इसमें बड़े बड़े अधिकारियों का लिप्त लग रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से हमने RTI मांगा हुआ है उसमें साफ साफ दिख रहा है कि उनकी मान्यता ऑलरेडी मदरसा बोर्ड दिख रही है। उसके बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी इसमें उस दिन घटना की तो बात में उन्होंने समर्थन दिया, लेकिन स्कूल के वे कोई कार्रवाई नहीं किया अभी तक। क्या लगता है? लग रहा है कि शिक्षा विभाग का बहुत बड़ा खेल है। अब शिक्षा विभाग के अधिकारी ही बता पाएंगे कि हम क्यों इस तरह से कर रहे हैं उस बच्ची के हत्या पे। अच्छा, आगे न्याय के लिए क्या रणनीति है? सर अगर ये लोग इसी तरह से रवैया करेंगे तो हम अपने बार को सूचित करते हुए धरने पे बैठेंगे, बच्ची के न्याय के लिए मांग करेंगे।